जय श्री महाकाल। दोस्तों नवरात्रि के 9 ही दिनों में प्रत्येक व्यक्ति माता रानी को प्रसन्न करने के लिए जुट जाता है। वे अपने घर में 9 दिन के लिए कलश की स्थापना करता है, साथ ही जोत को भी बो देता है, जिसकी वजह से माता उनसे प्रसन्न हो और उन्हें उनका मन चाहा वरदान प्राप्त हो जाए। लेकिन दोस्तों आप 9 दिन तो अच्छे से पूजा पाठ करते हैं, लेकिन जैसे ही नवमी के दिन पूजा समापन होती है और दशमी के दिन आप जब उन जोत को उठाते हैं, जब कलश की स्थापना को हटाते हैं, तो इसकी वजह से आपको किस तरीके से परिणाम को ध्यान में रखना चाहिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे। जो कलश के अंदर आपने सिक्का डाला था, लौंग डाला था, उसका आपको क्या करना है, जो जोत आपने बोए थे उन जोत का आपको क्या करना है। इन विशेष बातों का यदि आप ध्यान रखेंगे तो इससे आपको आपका मन चाहा वरदान प्राप्त होगा। सबसे पहले नंबर पर दोस्तों, जब भी आप कलश को हटाएं तो उससे पहले कम से कम आपको 11 बार माता रानी के मंत्रों का जाप तो करना ही होगा और नारियल को अपने माथे पर लगाए। जो आपने कलश के ऊपर नारियल रखा था, सबसे पहले आपको उस नारियल को उठाना है और अपने माथे पर लगाना है। नारियल चुनरी आदि अपनी माँ, पत्नी, बहन की गोद में ही देना है, किसी मर्द के हाथ में आपको नहीं रखना है। इसके बाद कलश लेकर आम के पत्तों से कलश के जल को अपने पूरे घर के चारों कोनों में छिड़काव करना होगा। ध्यान रहे सबसे पहले रसोई घर में छिड़के, क्योंकि माना जाता है कि यहाँ भी लक्ष्मी जी का वास होता है। इसके बाद अपने शयन कक्ष में, स्टडी रूम में, ड्राइंग रूम में और अतः अपने घर के जो द्वार होता है वहाँ पर आपको छिड़काव करना है। लेकिन इस जल को आपको बाथरूम में छिड़काव बिल्कुल भी नहीं करना है। कलश के जल को तुलसी के गमले में अर्पित कर दीजिए। जो बच जाता है जल उसको केवल तुलसी जी के गमलों में चढ़ाना है, किसी अन्य गमलों में नहीं। जो सिक्का कलश में डाला हो उसको अपने तिजोरी में रख दे, किसी भी लाल या पीले कलर के कपड़े में बांधकर। और ध्यान रखें कि उस सिक्कों को आपको आपके जीवन में कभी भी खर्च नहीं करना है। कलश और अखंड ज्योत के दीपक पर बंधे कलावे को अपने हाथ या बाजू पर बांध सकते हैं। आप चाहे तो आप इसे अपने गले में भी धारण कर सकते हैं। यह देवी का सिद्ध रक्षा कवच कहलाता है, जो हर मुसीबत में आपकी रक्षा करता है। कवच सूत्र बांधते हुए जो भी देवी मंत्र याद हो उसका उच्चारण करते रहिए। यह सूत्र घर के सब सदस्य भी पहन सकते हैं। इस तरह नवरात्रि व्रत का पारायण संपन्न होता है। अष्टमी और नवमी से व्रत का पारायण करने वाले इस विधि से कलश विसर्जन करेंगे तो उनका लाभ आपको बहुत ही ज्यादा अधिक होता है। बता दें कि अष्टमी या नवमी तिथि को व्रत पारायण करने वालों अखंड ज्योति को विजयदशमी के पूजन तक प्रज्वलित रखना ही चाहिए। यानी कि आपको कब करना है, वो दशमी के दिन करना है, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार विजयदशमी को भगवान राम ने अपराजित देवी का पूजन किया था। इसीलिए आपको भी वो जो जोत है, जो कलश का जल है, वो तो आपको तुलसी जी में चढ़ाना है, लेकिन जोत को केवल आपको दशमी के दिन करना होगा। इससे देवी माँ आपकी प्रसन्न होगी और आपको आपका मनचाहा वरदान प्राप्त होगा। इन जो गलतियों को आप कर देते हैं, इस बार इन गलतियों को बिल्कुल मत करिएगा और जोत को, कलश को बिल्कुल आपको सही समय पर उठाना है, यानी कि मुहूर्त देख के ही आपको हटाना होगा उनके स्थानों पर। तो कुछ विशेष बातें जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। साथ ही इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए।